अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। बड़ा अहम आज आर्मी चीफ का खिताब था जो कि उन्होंने पासिंग आउट परेड से कैडेट्स से खिताब करते हुए बातचीत की और उस खिताब के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा मीडिया पर रिपोर्ट भी हुए, सोशल मीडिया पर उसके ऊपर तबसर व तज्ज़ियों का सिलसिला भी जारी रहा। उनके खिताब का मुखातिब कौन था और वो किसको मैसेज देना चाह रहे थे, क्या वाकई वही तशरीहात हैं जो कि की जा रही हैं, इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा आगे चल के बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम जो है वो है क्या और अवाम इस पर सोचती क्या है। इसके हवाले से जनाब बात करते हैं, लेकिन ये चूँकि आपस में चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं तो फिर बात आर्मी चीफ़ के बयान से ही शुरू होगी। आर्मी चीफ़ ने जो आज पासिंग आउट परेड से 146वें पासिंग आउट परेड से जो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े अहम स्टेटमेंट्स दिए और उसमें जो एक जनरल होते हैं रिवायती स्टेटमेंट्स वो तो दिए, लेकिन साथ ही उनकी कुछ बातों को बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पर कोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये गुफ्तगू की कि किसी भी मुल्क को, किसी गिरोह को, किसी तंजीम को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम का बाइस बने या उसको सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार करे। तो इस बात को बड़ा ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है कि जी चूँकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तैयारियां इन दिनों कर रहे हैं, उनकी कॉल, फाइनल कॉल जिसे वो कह रहे हैं वो बिल्कुल करीब है और वो किसी भी वक्त अनाउंसमेंट दे सकते हैं। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला भी वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद को फ़ौज के अंडर कर दिया जाए अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वो फ़ौज को आर्टिकल 245 के तहत कॉल कर सकती है, बुला सकती है, तलब कर सकती है। तो वो भी इस बात का इंदिया दे रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी तनाजुर में जब इस स्टेटमेंट को हम देखें जो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये स्टेटमेंट बहुत जारहाना खिताब है आज आर्मी चीफ का और बड़ा एग्रेसिव है, जिसमें शायद एक क्लियर कट मैसेज जो है वो कहीं इमरान खान के लिए तो नहीं है कि जनाब अगर आप आए तो फिर ये चीज़ जो है वो सही साबित नहीं होगी। इसको अगर हम थोड़ा सा इस तनाजुर में देखें कि हिस्टोरिकली कभी हमने ऐसा देखा नहीं है कि फ़ौज जो है वो अवाम के आमने सामने आई हो, और हमेशा हमने आर्मी चीफ, चाहे कोई भी आर्मी चीफ हो, उनके मुंह से हमेशा यही स्टेटमेंट सुने कि फ़ौज कभी भी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाना चाहती, अपने लोगों के आमने सामने नहीं आना चाहती, अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी दे चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर कोई इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो भी तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बराह रास्त कोशिश यही होती है कि फ़ौज को जो है वो आमने सामने आवाम के ना लाया जाए, बल्कि फ़ौज की तरफ से तो हमेशा ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि फ़ौज तो जंगें लड़ती ही इस वजह से है, जंगें जीतती ही इस वजह से है क्योंकि उसको अवाम की हिमायत हासिल होती है, अवाम उसके पीछे हैं तो कोई भी फ़ौज जो है वो ताकतवर होती है, और अगर अवाम की हिमायत उससे हासिल ना हो तो फिर वो फ़ौज ताकतवर नहीं हो सकती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फ़ौज अपने ही अवाम के आमने सामने आकर खड़ी हो जाए? और फ़ौज कोई रोबोट्स से तो बनी हुई है नहीं, वो भी तो इन्हीं अवाम से निकले हुए नौजवानों से बनी हुई है। उनके भी जो जज्बात हैं, जो उनके रूट्स हैं, वो इसी मिट्टी के साथ, इन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग जो हम ही में से हैं, कोई हमारे ही भाई हैं, बाप हैं, बेटा है, रिश्तेदार हैं, वो ही फ़ौज का हिस्सा हैं, तो वो हमारा ही हिस्सा है, तो वो हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे ही ख़िलाफ़ होंगे और हमारे ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करेंगे? ये जो सारी उनकी तैयारियाँ हैं वो उन्होंने दुश्मन के लिए की हुई हैं। वो सारा असलहा जो हमारे ही टैक्सेस से इकट्ठा किया गया है वो सब दुश्मन के लिए, वो हमारे ही ऊपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो बात यह है कि ये एक्सपेक्टेशन रखना कि फ़ौज का आर्मी चीफ ये स्टेटमेंट देगा कि जनाब अगर आम लोग, जनरल पब्लिक आ रही है किसी एक्टिविटी के लिए तो उसके लिए वो मैसेज है, ये कम अज़ कम मेरी तो अक्ल और समझ मानने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरा जो स्टेटमेंट में बात की जा रही है कि जी मुआशी अदम इस्तेहकाम या सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो नहीं करने की किसी को इजाज़त दी जाएगी, तो अगर देखा जाए तो इस वक्त तो मुल्क के हालात इस किस्म के हैं कि ये ऑलरेडी ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इसको मज़ीद क्या हमने अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत मुस्तहकम है? नहीं कह सकते। हमारी मईशत तो इस कदर बुरे हाल में थी कि डिफ़ॉल्ट के करीब हम चले गए थे और अभी भी कोई बहुत खुशाइन सूरत हाल नहीं है। महंगाई का एक तूफ़ान है,
फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ आपकी बंद हो रही हैं, ज़राअत आपकी तबाह हाल हुई है। कुछ तो फ्लड ने कर दिया है, रहा सा काम जो पॉलिसीज़ है उन्होंने कर दिया है, बिजली के बिलों ने कर दिया है। किसान आपके सरापा एहतजाज अभी चंद दिन पहले खुद पहुँचे हुए थे इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत में। तो बात यह है कि आपकी जो मईशत है वो उसकी तो पहले ही सारी, जिसको कहते हैं ना कि वो ज़मीन बोस हुई पड़ी हुई है। ना आपकी इंडस्ट्री चल रही, ना आपकी ज़राअत चल रही, ना आपकी इंपोर्ट्स हो रही हैं, ना एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। हाँ, इंपोर्ट ज़रूर हो रही हैं, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो तो हमारी खैर पुरानी आदत। तो कहने का मकसद ये कि कौन सा हमारे मुल्क में इस वक्त बड़ा मुआशी इस्तेहकाम है, बड़े हम इस वक्त स्टेबल हैं, और इसलिए जी ख़बरदार किसी किस्म की मुहिम जुई जो है वो नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। भाई हम तो पहले ही लुटे पिटे हैं, हमारा तो पहले ही बुरा हाल है। और दूसरी जो चीज़ सियासी अदम इस्तेहकाम, तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, क्या वो अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट है? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो मैं आपके साथ बड़ा सिंपल सा एक सर्वे है वो शेयर कर लेती हूँ। IRIS का ये सर्वे है जनाब, ये तंजीम है जो कि रेगुलर बेसिस पे सर्वे करती रहती है, और इस तंजीम का जो हालिया सर्वे है जो रिलीज़ हुआ है, इसके मुताबिक अगर आप देखें तो जनाब इस वक्त पाकिस्तान की आबादी में से, यानी जो उन्होंने सैंपल लिया उसमें से 66% लोग, कितने 66% लोग ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हों। तो आप कौन सी ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, ये बड़ी अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है? अगर अवाम इन लोगों को ही हुकूमत 2018 में देना चाहते होते तो भाई उन्हीं को वोट मिलते। आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में आपको पता है अवाम की क्या राय है? इस सर्वे के मुताबिक 74%, कितने 74% अफराद ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। वो शख्स जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था, उसके ऊपर फर्द जुर्म जिस दिन आयद होने जा रही थी, उस दिन वो वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहा है। वो शख्स आपने वज़ीर आज़म बना दिया है, और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये 74% अवाम अब इस बात पे अपना इजहार कर रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें ये वज़ीर आज़म, भाई नहीं इसको होना चाहिए वज़ीर आज़म। तो क्या ये अवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म है? नहीं है। अगर आप इस बात पर बात करें कि जी चलिए मान लिया वज़ीर आज़म तो अच्छा नहीं है लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो इस सूरत में भी आप देख लें, जब सर्वे में ये सवाल किया गया कि क्या आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर हैं, तो आपको मालूम है क्या जवाब आया? 72%। ये नहीं कि क्लोज कोई बात हो कि जी हम कह रहे हो जी 49 और 51 की बात हो रही है, नहीं जी जो है वो 40 और 60 की बात हो रही है। कितने 72% लोग कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं, इंतहाई गैर तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं 72% लोग। फिर आगे चले, अब मैं अभी तो मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात है, मैंने सारा सर्वे आपके साथ शेयर नहीं किया। सर्वे में तो बहुत सारी बातें हैं, खान साहब की मकबूलियत की भी बात है, अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर जो लोगों ने एतमाद का इज़हार किया वो 50% से भी ज़्यादा है। 52% इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत ये सर्वे बता रहा है। और आपको मालूम है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त उनकी मकबूलियत कितनी थी? उनकी मकबूलियत भी तकरीबन 40s में कुछ थी, शायद 43-45% थी। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के वो लीडर हैं जो कि 52% मकबूलियत के साथ सर फहरिस्त हैं, और ऐसी मकबूलियत किसी भी पाकिस्तान के लीडर को इससे पहले नहीं मिली है। अभी इमरान खान साहब को तो मैं एक तरफ ही रख रही हूँ, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर आप इन 3 सवालों के जवाब, सिर्फ 3 सवालों के जवाब देख लीजिए। 66% लोग चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हों, 74% लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहीं होना चाहिए, 72% लोग कहते हैं कि हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। तो एक ऐसी हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं, जिस पे अवाम ट्रस्ट करते ही नहीं है, जिसकी कारकर्दगी से अवाम मुतमईन ही नहीं है, जिसको अवाम नहीं पसंद करते हैं, वो उनके ऊपर खुद ही से आके मुसल्लत होकर बैठ गए हैं। और हम ये समझें अगर कि ये बड़ा सियासी इस्तेहकाम है और हर तरफ रावी को चैन ही लिखना चाहिए, तो फिर हम इस बात को क्या कह सकते हैं? ना तो मुल्क में इस वक्त ऑलरेडी कोई सियासी इस्तेहकाम है, और यही वजह है कि मुल्क में इस वक्त कोई मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है। ये गवर्नमेंट जो कि मुख्तलिफ पार्टीज़ का एक मजमुआ है, इनकी ना तो कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है, ना इनके पास कोई रोड मैप है कि इन्होंने आगे भी अगर 1.5 साल इन्हें करने भी दी जाए हुकूमत तो इन्होंने करना क्या है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। यही वजह है कि इनकी हुकूमत के अंडर ना तो कोई हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नज़र आएंगी, और ना ही हमें कोई मईशत की ग्रोथ नज़र आएगी, ना ही कोई हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आएगी। उसकी वजह ही बुनियादी ये है कि जो हुकूमत अपने पैरों पे खड़ी नहीं है वो अहम फैसले नहीं ले सकती है।
क्योंकि उसके पीछे आवाम की सपोर्ट नहीं है। जैसे एक अच्छी फ़ौज के लिए आवाम की सपोर्ट पीछे ज़रूरी है, इसी तरह एक अच्छी हुकूमत के लिए भी आवाम की सपोर्ट पीछे ज़रूरी है। लेकिन आवाम का अगर 75% हिस्सा आपको हुकूमत मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर आप कैसी एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हैं? तो ये तो ऑलरेडी हम एक अदम इस्तेहकाम और अदम मुआशी इस्तेहकाम और अदम सियासी इस्तेहकाम का शिकार हैं। इसमें हम अगर ये सोचें कि जी हम किसी को नहीं करने देंगे तो मज़ीद इस पर अब क्या हो सकता है, किसी ने आके क्या मज़ीद करना है, पहले ही बिगड़े हुई सूरत हाल में। और अगर हम फिर भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चीज़ें देखना चाहते हैं, तो फिर अगेन वो बात होती है जी श्रीलंकन मॉडल की। तो वो बुनियादी तौर पर यही था कि अवाम का वो जलावा अंदर ही अंदर पकता जाता है, फ्रस्ट्रेशन होती जाती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में निकलती है। वही चीज़ सूरत हाल हमें श्रीलंका में भी नज़र आई थी। क्या था मसला वहाँ पर? एक भाई सदर था, एक भाई वज़ीर आज़म था, और वही ख़ानदानों की मोनोपली, और वो चल रहा था सालों से। लोग तंग आ गए कि यार यही शक्लें रह गई हमारे लिए, क्या इन्होंने हमें पहले दे दिया जो अब ये बार बार मुसल्लत होकर हमें दे देंगे, जो 30-30 साल हुकूमतों में हमारे लिए बेहतरी नहीं कर सके, अब क्या कर लेंगे आके। लोग नहीं चाहते थे उन्हें देखना, लेकिन एक मोनोपलाइज किस्म के सिस्टम में, एक मैनेज्ड किस्म के सिस्टम में वो लोग मैनेज करके पूरा ख़ानदान बादशाहत की तरह मुसल्लत हुआ था। वही सूरत हाल हमें यहाँ शरीफ फैमिली की नज़र आती है, वही सूरत हाल हमें ज़रदारी फैमिली की नज़र आती है। फैमिली पॉलिटिक्स के अलावा ये लोग कुछ सोच ही नहीं सकते। तो वहाँ पर अब लोगों में यही फ्रस्ट्रेशन बनना शुरू हो गई कि यार ये कोई बादशाह हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं, बाहर के मुल्क में रहते हैं, सब कुछ वहाँ पे करते हैं, जायदादें वहाँ, इलाज वहाँ, लंदन वहाँ, शादियाँ वहाँ, हर चीज़ वहाँ, ईदें वहाँ, शबरातें वहाँ, यहाँ पर आ जाते हैं हुकूमत करने, और जब हुकूमत से निकाले जाओ सीधे जाके वहाँ लंदन में बैठ जाओ। कौन लोग हैं ये? हमारे लिए अजनबी हैं। लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी हुकूमत को बैक करने से जाहिर सी बात है जो सहूलतकार हैं उनके लिए भी लोगों के अंदर कोई अच्छे जज्बात तो नहीं पैदा होते। और दूसरी बात यह है कि जब हम श्रीलंका की अगर फर्दर मैं बात करूं, यही उनके अंदर लोगों में फ्रस्ट्रेशन ख़ानदानी निज़ाम की वजह से थी, और उसके बाद फिर आगे हमने चल के ये देखा उनकी ज़राअत की पॉलिसीज़ ख़राब हुई, ज़राअत की पॉलिसीज़ ख़राब हुई, बीज महंगे हो गए, बिजली महंगी हुई, चीज़ें उनके लिए ख़राब होनी शुरू हुई, ज़राअत उनकी बैठ गई। जब ज़राअत बैठी है उनकी मईशत बैठना शुरू हुई, मईशत बैठना शुरू हुई, उनके ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल कम हो गए। जब वो इस हद तक कम हो गए कि वो लोगों ने वहाँ पे पेट्रोल देना बंद कर दिया, वो भाई ये पैसे ही नहीं दे सकते मुल्क, इस हालत पर वो आ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ? डिफ़ॉल्ट कर गया। उनके वज़ीर ख़ज़ाना में क्लियरली स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम तो ना कर्ज़े वापस कर सकते हैं, हमारा तो मुल्क इस काबिल ही नहीं रहा कि हम कोई पेमेंट्स कर सकें बाहर की। तो अल्टीमेटली जो थोड़ी बहुत उनकी इमदाद भी होनी थी वो भी नहीं उनकी हो सकी, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि ऐसी किसी सिचुएशन का शिकार हो, लेकिन हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हम कर के, चूँकि पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत है, एक उसकी जो जोग्राफियाई लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़ाहिर है कि जो डिफरेंट ममालिक हैं वो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस लिहाज से भी उसको देखा जाता है कि सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की डिफरेंट जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उनकी जो ज़रूरत है पाकिस्तान को, उसकी वजह से भी उसको देखा जाता है। तो लोग मिलकर इसको थाम लेते हैं, हमारे दोस्त ममालिक भी शामिल होते हैं तो थाम लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यही वजह नज़र आ रही है कि लोगों में अनरेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आसान हल यही है कि अगर सियासी इस्तेहकाम चाहिए, हमें माशी इस्तेहकाम चाहिए, तो हम इलेक्शंस में जाएं। जो भी पार्टी उसमें लोग पसंद करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, वो इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आकर वो संभाले, मईशत का भी इस्तेहकाम आए, और फिर मज़ीद कोई 3 साल बाद एडवेंचर ना हो। यहाँ पर तो हमारे मुल्क में इमरान खान साहब की हुकूमत जो गई सो गई, उससे पहले भी यही सूरत हाल नज़र आती। हर 3 साल बाद एक एडवेंचर, हर 3 साल बाद एक एडवेंचर, जिसकी कीमत आज तक हम भुगत रहे हैं। जो भी हुकूमत आए 5 साल पूरा करे, अच्छा करे बुरा करे, अवाम खुद उसको वोट आउट करें जब भी करें। इमरान खान साहब जो आज सबके लिए दर्द सर बने हुए हैं ना, और कह रहे हैं कि जी इनका कोई हल नहीं निकल रहा है, इतनी लीक्स करनी पड़ रही हैं, पता नहीं क्या क्या करैक्टर असैसिनेशन मुकदमा, ये कर दो वो कर दो, फिर भी इमरान खान को अगर आपने मात देनी है तो उसको इक़्तिदार दे दें, वो इक़्तिदार दे दें, वो खुद ही अपने आप से हार जाएगा। क्योंकि जो अगर उसके पास इन मसाइल का हल नहीं होगा तो वो खुद ही लोगों में गैर मकबूल हो जाएगा, जो कि पहले हो भी रहे थे। वो आपने तो खुद उनको आके लाइफलाइन दे दी। तो अगर आप इमरान खान को अगर आप इस तरीक़ों से हराएंगे तो नहीं हरा सकते। मोहब्बत को कभी भी आप इस तरीके से नहीं रोक सकते ज़ोर ज़बरदस्तियाँ करके। हाँ, आप ये कर सकते हैं, उनको इक़्तिदार अगर उनको लोग लाना चाहें इक़्तिदार में दे दें, लोगों के मसले हल नहीं होंगे, लोग खुद ही उनसे मुतनफ़र हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा आसान सा फार्मूला है जिसमें कोई रियासत का नुकसान भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त भी मुल्क जो है वो कोई
सब उसमें अच्छा नहीं है, सब इस्तेहकाम नहीं है, मुस्तहकम नहीं है मुल्क किसी सूरत भी। जो एक अनरेस्ट है वो लोगों में पल रहा है, अल्लाह ना करे कि वो किसी लावे की तरह उबल कर बाहर निकले और सब कुछ बहा कर ले जाए। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।